पड़ोसी जिले पन्ना के कटकटी गांव से गुप्ता परिवार अपनी बिटिया की शादी करने कटनी आए थे। कटनी के मंडी रोड पर बने शहनाई गार्डन में प्रीति गुप्ता के साथ मनोज गुप्ता की शादी 3 दिसंबर 2016 की रात्रि हो रही थी। लड़के के परिवार के लोग कटनी में ही रहते हैं। जब जयमाला होने के बाद शादी के अन्य कार्यक्रम चढ़ावे का कार्यक्रम हो रहा था, तभी लड़की के परिवार वाले जब अपने कमरे में जहां गहने रखे हुए थे वहां पहुंचे तो उन्होंने यह देखा कि जिस बैग में गहने रखे हुए थे उसकी चेन खुली हुई है। तब उन्हें बैग खोला तो देखा कि बैग में 1.5 लाख रुपए और 10 तोला सोने और चांदी नहीं थे। लड़की के परिवार वाले घबरा गए और कुंटला पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। क्या चल रहा था यहाँ और क्या घटना हो गई? यहाँ पे भैया हम लोग शादी करने आए थे गांव से। कौन से गांव से? ककरहटी से आए थे। तो हम लोग ये शहनाई गार्डन में रुके हुए थे। शहनाई गार्डन से शादी थी तो हम लोगों ने क्या है कि 101 नंबर रूम उन्होंने दिया हमें, रूम और भी दिए थे उन्होंने। तो लड़की वाले सब, लड़की और लड़की की माँ बहन सब लोग 1 नंबर रूम में रुके थे। इसके बाद जयमाल का टाइम होता है तो जयमाल में अपने सब लोग चले जाते हैं, यहाँ रूम में लॉक कर देते हैं। और लॉक करने के बाद जब लड़की की माँ आती है वापस लौट के तो देखती है तो ये लॉक खुला था। क्या क्या सामान चला गया है? उसमें वो थी, झुमकी थी और मंगलसूत्र था और चूड़ियाँ थी, पायल थी, बिछिया थी। लगभग कितनी की चोरी हुई है? वही अब समथिंग 3.5-4 के लगभग। अभी किसी के ऊपर कोई ऐसा शक जिसको आने जाना यहाँ गेट पास देखा हुआ आपने? नहीं, हमने तो ऐसा एक आदमी आया है उसको देखा है हमने कि वो सुबह से लगा रहा है यहाँ पे, कहीं पानी लाए, कहीं चाय लाए, कहीं खाना लीजिए, नाश्ता ले लीजिए, जी है वो है। तो हम लोग सोचते थे या तो बेटर होंगे होटल वाले के होंगे, मैरिज गार्डन वालों के, या फिर उनके होंगे टेंट वालों के। अब उनमें किसी में सील लगी नहीं थी, किसी का नाम कुछ लिखा नहीं था कि हम उनको पहचाने या उनका नाम लिखें या नाम देखें। साधारण ड्रेस में थे, आते जाते थे। इसकी शिकायत कर दी है पुलिस में? जी, 101 नंबर पे की अपन ने कंप्लेन। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद गुप्ता है। आप कौन हो इनके? मैं लड़की के चाचा है। ना हो गई थी, क्या जानकारी लगी थी आपको? ये शहनाई गार्डन में 3-4 की दरमियानी रात एक बारात थी जो ककरहटी से बच्ची वाले आए थे। प्रीति गुप्ता नाम की लड़की का ब्याह था और लड़के पक्ष के लोग कटनी के हैं। अभी सुबह जानकारी प्राप्त हुई कि इनके जहां जो लड़की का कक्ष था उसमें किसी व्यक्ति द्वारा कुछ ज्वेलरी एवं नगद रुपए की चोरी कर ली गई। वीडियो फुटेज देखे जा रहे हैं जिसमें अभी तक कोई बाहरी व्यक्ति का आना जाना नहीं पाया गया, बारातियों और घरातियों के अलावा। जाँच की जा रही है। तो लगभग कितनी की चोरी हुई है, क्या बता रहे हैं? अभी ये डिटेल्स तो हमको नहीं दी, एक कागज में लिख के लिए थे। अब ये पहले वीडियो फुटेज देख लें, इसके बाद ये विवरण देते हैं तो देखते हैं क्या कैसा है। कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। भोपाल के पितामह कहलाने वाले नगर निगम के महापौर आलोक शर्मा ने स्वच्छता अभियान के तहत कॉल सेंटर का शुभारंभ किया, जिसमें हर गली हर मोहल्ले को स्वच्छता या गली का कचरा कोई भी समस्या का समाधान किया जाएगा। बैरागढ़ से कैमरामैन शक्ति के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। ये है भोपाल के बैरागढ़ का वार्ड क्रमांक 5 और ये है यहाँ के रहवासियों को कचरे से हो रही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ भोपाल को नंबर 1 बनाने के लिए महापौर वार्ड पार्षद को जागरूक कर रहे हैं और बार बार शपथ दिला रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के सारे पार्षद शपथ लेने के बाद भी अपने वार्डों की गंदगी को साफ नहीं करा पा रहे हैं। रहवासी बार बार वार्ड पार्षदों को अपनी दिक्कतों से अवगत कराते रहते हैं, लेकिन वार्ड पार्षद इस तरफ बिल्कुल भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। क्या ऐसे में महापौर आलोक शर्मा का स्वच्छता अभियान का सपना साकार हो पाएगा या नहीं? अब देखना ये होगा कि महापौर का ये अभियान कितना कारगर साबित होता है। रखती है सामने घर के, बीमारियां होती है, बच्चे बीमार होते हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। कितनी बार कंप्लेंट की और घर के सामने रखा, बोला पहले कॉर्नर पे रखा था, अब कॉर्नर से हटा के यहाँ कर दिया है। तो ये इस पे रोज साफ करने वाले नहीं आते क्या? साफ करने वाले तो कचरे का डब्बा तो यही रखा है ना, कचरा तो होगा ही और सब थोड़ी कचरे के डब्बे में डाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ बाहर फेंक रहे। अच्छा, यही परेशान। और बोला भी एक दो बार कि हटाओ यहाँ से, तो बोला है कॉर्नर वाले बोला है यहाँ कर दो, मतलब वहाँ लोग रहते हैं, यहाँ लोग नहीं रहते। तो ये किससे आपने शिकायत किससे की? शिकायत तो यही जो आते हैं उनको बोले, वो बोले ऑफिस जाओ। 50 बार बोला है, 50 बार।
उनसे कहा, कोई सुनने को मेरे तैयार रिश्ते नहीं में है। तो कितनी बार वो बोला है, कहे कि कितनी बार इधर मत रहो। बोला है। कंटेनर तो कहे भाई हम क्या ना, वो तो काम बोला यही पड़े रहने दो, इनको खाए की शिकायत है। परेशान तो हम लोगों को होती है ना, परेशान होते हैं। आपने वार्ड पार्षद से शिकायत की है? वार्ड पार्षद के पास भी गए थे एक बार, तो क्या किया उसने? देख लेंगे, सब देख लेंगे। आज और चार सुनना, एक बार मैं रियल बना हुआ, ये 4 वार्ड, ये 5 वार्ड, रोड के 5 है वार्ड तो फिर दोनों एक ही ना, दोनों हमारा 4 या 5 है। रियल में कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपको हकीकत बताऊं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये प्लाट जिनका है, कम से कम 50 बार शिकायत कर चुका है। आपका नाम? हीरो ज्ञानधन ने। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण करने वाले मुख्य आरोपी का भोपाल पुलिस द्वारा बचाव किया जा रहा है। आरोपी बैरागढ़ इलाका स्थित सरकारी स्कूल के हॉस्टल का वार्डन है, जो 7 से 11 वर्ष के करीब 15 से ज्यादा लड़कों का यौन शोषण एवं शारीरिक शोषण कर चुका है। यह आरोप राजधानी के मुस्कान एनजीओ ने आज सोमवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता में लगाया। मुस्कान एनजीओ की अंजुम बानो ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बैरागढ़ शासकीय माध्यमिक शाला हॉस्टल के वार्डन अजय शर्मा ने हॉस्टल में रहने वाले करीब 15 नाबालिग लड़कों के साथ यौन शोषण और शारीरिक शोषण किया है। अंजुम बानो का कहना है कि अजय शर्मा पहले शासकीय स्कूल का शिक्षक था, लेकिन दिवाली पर्व के बाद उसे हॉस्टल का वार्डन बनाया गया। अजय शर्मा के हॉस्टल वार्डन बनने के बाद बच्चों के साथ दहशतपूर्ण व्यवहार शुरू हुआ है। अंजुम बानो का कहना है कि यौन एवं शारीरिक शोषण का शिकार हुए बच्चों के बयान अनुसार अजय शर्मा उनके कमरे में रात को देर से आता है और नए तरीके से शोषण करता है। बच्चों का कहना है कि हॉस्टल वार्डन अजय शर्मा के बीच रात में उनको ठंडे पानी से नहाने के लिए भी मजबूर किया जाता है और नहाने के बाद पंखे के नीचे खड़ा कर देता है। यही नहीं, अजय शर्मा बच्चों को नंगा कर उनका अश्लील वीडियो भी बनाता था और मासूम बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स गलत तरीके से स्पर्श भी करता था। अंजुम बानो का आरोप है कि जब बच्चे वार्डन अजय शर्मा की प्रताड़ना का विरोध करते हैं तो अजय शर्मा उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। अंजुम बानो ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अजय शर्मा की इस प्रताड़ना से बच्चों के कहनी, कूल्हा, उंगली के जोड़ों में गंभीर चोटें पाई गई हैं। यही नहीं, अजय शर्मा एक नाबालिग बच्चे के कपड़े उतरवा कर अकेले कमरे में ले जाया करता था। अंजुम बानो का कहना है कि बीते 6 दिन पूर्व प्रताड़ित बच्चे के पालक और उनके एनजीओ ने इस घटना की शिकायत चाइल्ड लाइन शिक्षा विभाग सहित बैरागढ़ थाने को दी थी। अंजुम बानो का आरोप है कि बैरागढ़ थाने में शिकायत करने के 3 दिन बाद भी आरोपी अजय शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। 3 दिनों तक रिपोर्ट दर्ज न होने के बाद जब एसपी नाथ अरविंद सक्सेना से शिकायत की गई तो कल रविवार को बैरागढ़ पुलिस ने अजय शर्मा के खिलाफ नाबालिग के साथ मारपीट करने का मामला दर्ज किया है। अंजुम बानो का कहना है कि अजय शर्मा ने बच्चों के साथ यौन शोषण किया है। बच्चों ने अपने बयान में इस बात को कबूल किया है, फिर भी पुलिस ने अजय शर्मा के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की। अंजुम बानो का कहना है कि यदि नाबालिग बच्चे अपने बयान में यौन शोषण की बात कबूलते हैं तो आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज होना अनिवार्य है। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस सबूतों को इकट्ठा करती है। अंजुम बानो का कहना है कि इस केस में पुलिस का कहना है कि जब तक यौन शोषण के सबूत नहीं मिलते तब तक आरोपी अजय शर्मा के खिलाफ पास्को एक्ट की कार्रवाई नहीं की जाएगी। अंजुम बानो का आरोप है कि बैरागढ़ पुलिस बच्चों का यौन शोषण करने वाले आरोपी अजय शर्मा का पक्ष लेकर उसे बचाने का प्रयास कर रही है। अंजुम बानो ने अपने एनजीओ की तरफ से मांग की है कि आरोपी अजय शर्मा के विरुद्ध एफआईआर में पास्को कानून के तहत सेक्शन 17, 7, 9 आदि को भी जोड़ा जाए। इसके साथ ही आरोपी अजय शर्मा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अंजुम बानो की यह भी मांग है कि यौन एवं शारीरिक शोषण का शिकार हुए नाबालिग बच्चों को सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाए। इसी के साथ प्रदेश के सभी हॉस्टल में हो रही ऐसी घटनाओं की पैनी निगरानी कर उन पर रोक लगाई जाए। इस समय हम बैरागढ़ के छात्रावास, शासकीय छात्रावास प्लस ये छात्री स्कूल, शासकीय स्कूल भी है, इसमें खड़े हुए हैं। यहाँ पर शुक्रवार को 5 बच्चों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। एक सोशल वर्कर ने ये बैरागढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि बच्चों के साथ उनका वार्डन दुष्कर्म करता था। देखना यह है कि शासन इसके लिए क्या कार्रवाई करता है। की स्टोरी के लिए संजना के साथ शक्ति भारती, बैरागढ़, भोपाल।
चेकिंग के दौरान समझाइश देकर छोड़ रही यातायात पुलिस। बैरागढ़ गांधीनगर चौराहे पर चल रहे हेलमेट चेकिंग के दौरान लोगों को समझाइश देकर छोड़ रही यातायात पुलिस। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद लोगों को यह कहते आप सुन रहे होंगे कि हमारे पास पैसे नहीं। मैडम, आप पेटीएम से पेमेंट ले लें और हमारा चालान काट लो। बाइक हेलमेट से चालान बनाना सिर्फ हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ समझाइश देना है। हमारा चालान बनाने का पर्पस सिर्फ चालान बनाकर पैसा जमा करने का नहीं है। शासन में उनको सिर्फ समझाइश देना है, हेलमेट के प्रति जागरूक करना है, दुर्घटनाओं के प्रति। और यहाँ हमारे पास ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है, ना ही कोई क्रेडिट मशीन है, ना किसी प्रकार की जो हम कर सके और पेमेंट की। सिर्फ ये एक रोक कर सिर्फ समझाइश देकर सिर्फ जागरूक करना है। वही मैं बता रही हूँ कि हमने समझाइश देकर सिर्फ उनको रोक कर कि आज ये तुम्हारे लिए समझाइश है और कल इसको तुमको जुर्माना भरना पड़ेगा। मेरे पास कैश अवेलेबल नहीं था अभी, तो मैं चाह रहा था कि मैं कार्ड से पेमेंट कर दूं या कैशलेस या पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर दूं जी, पर यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी जी जी। तो मुझे जो है थोड़ा इन्होंने तो क्या जाने के लिए फैसिलिटी हमारे लिए सुरक्षा का इंतजाम है, तो एक तरह से गाइडलाइंस बताई, थोड़ा समझा दिया मुझे, तो इस बारे में अब नेक्स्ट टाइम जो है मैं ध्यान रखूंगा जी, हेलमेट लगा के। ठीक। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट।